तो भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। भक्ति का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम। दक्षिण में बंधुओं आज भी आपको भक्ति दिख जाएगी। आज भी वहां के लोग अपने नियम कानून रिचुअल्स का पालन करते हैं। हर घर के बाहर आप देख लोगे रंगोली बनाई जाए। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। अब रंगोली बनाएंगे और वो रंगोलियां कोई दिन उगने पर नहीं बनती हैं। हर घर की एक माता ब्रह्म मुहूर्त में उठती है सूर्य उदय से पहले, और सूर्य उदय से पहले ही वहां पर रंगोली बनाती है। उसका कारण क्या है कि हमारे द्वार पर साक्षात सूर्य नारायण भगवान आएंगे, तो वो जब आए तो उनको बैठने को एक आसन होना चाहिए। हम लोग करते हैं ऐसा? हमारे यहां भगवान आ जाए तो नहीं करें हम, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा। घर का सदस्य कहीं भी जाए सूना माथा नहीं रख सकता। शास्त्र आज्ञा है, आप सूने माथे से नहीं घूम सकते। हमें दिक्कत कम है, इनको ज्यादा है। सब व्यवस्थित हो जाओ। सूने माथे से रहने से जो व्यक्ति सूना माथा रखता है, जिसके माथे पर कुछ भी चिन्ह नहीं होते और धार्मिक चिन्ह नहीं होते, वैदिक चिन्ह नहीं होते, तिलक स्वरूप चंदन नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अपराध क्या लगता है वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन किसी का सूना माथा है और आप भजनानंदी उसके सामने जाते हैं, तो जितनी देर आप उसका मुख देखोगे उतनी देर आपका भजन का जो पुण्य है वो घटता रहेगा। इसलिए सूना माथा नहीं रखना चाहिए कभी भी। एक बिंदी रखो। ये 4 उंगलियां हैं, ऐसे 12 अंगुल का ये माथा है, 12 उंगलियों का माथा है। तो या तो 12 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 8 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 4 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो 2 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो एक श्री हो। माथे पर कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए। दक्षिण भारत में आज भी हर घर का, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आपको माथा सूना नहीं मिल सकता। एक टीका ही सही, चंदन ही सही, कुछ लगाते हैं। भक्ति आज भी है वहां पर, क्योंकि भक्ति का जन्म हुआ है दक्षिण में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम। थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बाल अवस्था हुई कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ भक्ति रही है। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, ऐसा वर्णन आता है गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति, गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। अच्छा एक बात बताएं, एक संत कह रहे थे कि जैसे ही ये बात हमारे भक्त श्री नरसिंह मेहता जी ने सुनी, कथा चल रही थी तो कथा में व्यास जी बता रहे थे, वो लोग गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। नरसिंह मेहता जी बोले शास्त्र की बात है, भागवत जी की बात है, वेद पुराणों की बात है, इसको निरर्थक तो नहीं कर सकते, पर क्यों ना इस पर थोड़ा कार्य किया जाए। और नरसिंह मेहता ने ऐसा कार्य किया कि यदि आज पूछा जाए कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप से कहां विराजमान है, तो वो गुजरात में। गुजरात उसका मूल उद्देश्य श्री नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जी ने प्रचार प्रसार किया पूरी गुजरात में ऐसी भक्ति को। रामदास बोढ़ाना, उनकी भक्ति से गुजरात में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई। और श्री द्वारिकाधीश, श्री डाकोर जी में द्वारिकाधीश, सौराष्ट्र में द्वारिकाधीश जाकर के विराजमान हुआ। आज गुजरात के भक्तों में वैष्णवता अलग ही होती है। गुजराती वैष्णव दिख जाए, अलग ही पता चल जाएगा गुजरात का वैष्णव है। उसका खान पान भाव सब बड़े शुद्ध होते हैं। उन्हीं नरसिंह मेहता जी की कृपा है। वाह। तो गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति बता रही है। लेकिन महाराज सब जगह भ्रमण करती करती जैसे ही मैं वृंदावन आई, तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवी
स्वरूपिणी। वृंदावन आते ही, वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं बिल्कुल नए रूप में परिवर्तित हो गई। मेरा स्वरूप बिल्कुल आनंदित हो गया। मैं बिल्कुल युवान होती चली गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो नृत्य करती है। मैं तो युवान हो गई नाथ, पर मेरे बालक अब भी वृद्ध हैं। ज्ञान और वैराग्य, इसका मतलब क्या है? आज भी बंधुओं, भक्ति हम सबके चित्त में युवान है, पर ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हैं। और ज्ञान और वैराग्य की वृद्धता होने से भक्ति भले ही युवान हो, पर भक्ति प्रसन्न नहीं होती। और जब भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो उससे आनंद कैसे मिलेगा? हम भक्ति करने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे चित्त की भक्ति प्रसन्न नहीं है। और भक्ति प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हैं हमारे अंदर, उनको युवान करना है। वो मां कैसे खुश रह सकती है जिसके बालक दुखी हो? लेकिन बालक यदि प्रसन्न हो जाए, बालक यदि आनंदित हो जाए, तो मां अपने आप आनंदित हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य, इनको अपने चित्त में सुदृढ़ बनाइए, इनको अपने चित्त में योग्य बनाइए। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं बताता हूं अपनी कथाओं में, बहुत नॉलेजेबल होना ज्ञान नहीं होता। विवेकी होना ज्ञान है। सही गलत की पहचान होना ज्ञान है। सही और गलत का पहचान ये केवल सत्संग ही आपको प्रदान कर सकता है। सत्संगी व्यक्ति को ही पता होता है क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये ज्ञान हमें बढ़ाना है अपने अंदर। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है। वैराग्य का मतलब केवल उनका त्याग करो जो हरि से विमुख कराने वाले हैं। सूरदास जी की एक पंक्ति में निश्चित ही इस भाव में गाता हूं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सब लोग गाओ। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, 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 पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को, हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं, सूरदास
कारी कामर पे सूरदास, चढ़े ना दूजो रंग हो, हे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास जी कहते हैं, अच्छा ये बात मैं हर कथा में कहता हूं लगभग, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं पीछे ही पड़ा रहता हूं कि ये तो करना ही है वैष्णवों को। अगर आप अपने आप को वैष्णव मानते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिसके संग रहने से आपकी कुमति, आपकी मति दूषित होती है, जिसके संग रहने से आपका भजन छूट जा रहा है, उसका आपको त्याग करना चाहिए। एक अभी ऑस्ट्रेलिया में एक वैष्णव मुझको मिला और वो मुझसे जिज्ञासा करे, बोले महाराज जी मेरा यहां बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे कथा सुनने का बहुत मन होता है, मेरे को बार बार स्मरण होता है मैं वृंदावन में रहूं, यमुना जी के तट पर रहूं, गिरिराज जी की तलेटी में रहूं। आप कुछ प्रयास करो, आप कुछ कृपा करो कि मेरा ये देश छूटे, मैं वापस वृंदावन आ जाऊं। हमने उसको एक बात कही, मैंने कहा देखो पता नहीं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मेरे ठाकुर जी के भाव जो भी मेरे मन में आ रहे हैं, मैंने कहा आप इस देश को नहीं छोड़ना। तो बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो रोने लगा बहुत जोर जोर से, आप कम से कम ऐसा तो मत कहो। मैंने कहा नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, इस देश को मत छोड़ना। बोले क्यों? मैंने कहा कम से कम यहां रहते हो तो याद तो बनी रहती है ना वृंदावन की, यहां रहते हो तो वृंदावन नित्य चिंतन में तो चलता रहता है ना, आपके 24 घंटा यही रहता है कि वृंदावन जाना वृंदावन। मैंने कहा ये विरह जरूरी है। मैंने कहा जिस दिन शामा शाम को लगेगा कि नहीं अब इसके, तो तुम्हारा वही छुड़वा देंगे, ये देश तुमको बुला लेंगे। मैंने कहा अभी मत छोड़ के जाओ, अभी तो तुम इस विरह में ही रहो, कम से कम इसकी वजह से तुम्हारा ये चिंतन तो बना हुआ है ना नित्य का। हमारे जीवन में बंधुओं कई बार विपरीत स्थिति या विपरीत व्यक्ति आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस समय तो हमको लगता है ये जाए, ये समय निकले, ये व्यक्ति मेरे जीवन से जाए, लेकिन जब वो समय चला जाता है, जब वो व्यक्ति चला जाता है ना, तब आप अपने आप को पहले से ज्यादा मतलब अपने आप को पहले से ज्यादा निखारा हुआ देखोगे। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, पर ये होता ही है, सबके साथ ही होता है। बुरा वक्त, बुरा व्यक्ति, बुरा जीवन, बुरा समय, बुरा स्थान, ये हमारे निर्माण के लिए जीवन में आता है। आज कोई व्यक्ति यदि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है ना, तो निश्चित है उसने अपने जीवन में एक बहुत बुरा वक्त भी देखा होगा, बहुत खतरनाक वक्त देखा होगा। अच्छा ही अच्छा जिसने देखा है ना जीवन में, माफ कीजिएगा, वो ना बड़े होकर ज्यादा कुछ श्रेष्ठ कर नहीं पाता, वो बड़े होकर ज्यादा कुछ बढ़िया बन नहीं पाता।
लेकिन अपने जीवन में जिसने बड़ी रुकावटें देखी होंगी, बड़ी परिश्रम देखा होगा, निश्चित है कि एक समय आने पर वो एक श्रेष्ठ सीमा को प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ योग्यता को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, आपका प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी को महाराज जी हमने देखा है कि वो कुछ नहीं करता फिर भी बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, तो वो उसके प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म में करके आया होगा, और पूर्व जन्म में नहीं मिला होगा उसका, इसलिए पुनः जन्म लेकर के आया, इस जन्म में भोगेगा वो। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको बड़ी श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं, और हम लोग उनसे जलते ही रहते हैं, बोले बता कुछ नहीं करता, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो नहीं पहुंच पा रहे, और कुछ नहीं करता, ऐसे ही इसको सब कुछ मिलता जा रहा है। नहीं, या तो देखने जाओगे तो पूर्व में उसने कुछ किया होगा, नहीं तो उसके पूर्व जन्म में उसको कुछ अच्छा मिला ही नहीं होगा, बेचारे ने केवल संघर्ष किया, इस जन्म में वो केवल भोगने आया है, वो केवल भोगेगा। तो कभी कभी जीवन में विपरीत स्थिति होना ये हमारे निर्माण के लिए होती है, उसको स्वीकार करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, यही वैराग्य है। उस वस्तु से, उस भोजन से, उस जल से, उस स्थान से, उस व्यक्ति से संबंध छोड़ दो जो ठाकुर जी से दूर करता। जिस स्थान पर जाकर के भगवान की याद नहीं आती, उस स्थान का नक्शा ही काट दो अपने मैप में से, यहां जाना ही नहीं मुझको। हमको लोग गोवा लेकर के गए, अब क्यों गोवा का नाम बोलती आप लोग हंसे क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में ऐसी बात बैठ गई है कि गोवा जो है वो केवल स्पेसिफिक इन्हीं कामों के लिए है। पर हम वहां गए, वहां जाकर के हमने अकिंचन कथा की, सुबह सुबह 4 बजे से कथा करते थे समुद्र के किनारे बैठ के, बढ़िया कीर्तन करते, बढ़िया आनंद करते, ठाकुर जी का उत्सव करते। हमारे लिए हमारा छोटा वृंदावन वहीं बन गया था, और हमारे आसपास के रिजॉर्ट में जो व्यसनी लोग रहते थे, खाते पीते, उनका 3-4 बजे तक पार्टी चलती, जब उनकी पूरी होती तो हमारी कथा शुरू होती। तो अपनी खिड़कियों में से देखते, बोले अब सोने नहीं दे रहे ये लोग, कीर्तन कर रहे हैं। मैंने कहा अब तुम्हारा कीर्तन पूरा हुआ, अब हमारा होगा। तो उनमें से कई लोग तो एक आध दिन आए भी कथा में, बोले गोवा में कौन कथा कर रहा है भाई? नहीं, हम कर रहे हैं। कई बार आपका भजन करने से आपका स्वभाव स्वरूप ऐसा हो जाता है कि आप जहां जाते हो वहीं अपने जैसा माहौल करने लग जाते हो। यह भी एक वैष्णव का स्वरूप है कि वो जहां जाए अपने माहौल वहीं बिखेर दे, उसके अनुकूल माहौल हो जाए, माहौल के अनुकूल उसको ना रहना पड़े। अभी उल्टा होता है, जैसा माहौल होता है वैसा हमको होना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष। पर नहीं, वैष्णव को ऐसा होना चाहिए, माहौल बदलेगा मेरे लिए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। माहौल बदल जाए। प्रहलाद जी बदले ही नहीं, पिता ने डांटा, माता जी ने खूब समझाया, पिता ने मारने तक का प्रयास किया, गुरुजन चरणों में पड़े रहते थे, प्रहलाद तू तो मरेगा, हमको और मरवाएगा, मत किया कर, हरि का नाम मत लिया कर, तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पूछ रहे हैं, मत जपा कर इसका नाम, तेरा क्या जाएगा प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, नहीं जपूंगा। प्रहलाद जी दूसरे दिन से मौन रहने लगे। अब कोई कुछ भी कहे तो प्रहलाद जी इशारों में उत्तर दें। गुरुजन कहने लगे प्रहलाद तू ये बोलता क्यों नहीं है? बोले गुरुजी आपने तो मना किया कि हरि का नाम मत बोल। बोले हरि का नाम बोलने से मना किया, सामान्य तो बोल सकता। बोले मैं सामान्य नहीं बोलता, जब बोलूं तो हरि ही बोलता हूं, मैं हरि के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। और आप कहेंगे हरि मत बोलो तो मैं बोलूंगा ही नहीं, जीभ कटवा दूंगा अपनी, क्योंकि मेरा मुख खुलेगा तो हरि ही निकलेगा और कुछ नहीं है मेरे पास में। सिचुएशन को बदलना पड़ा प्रहलाद जी के लिए। मीराबाई को समझाया। मीराबाई की ननद पहले तो बहुत लड़ती थी, पहले तो बड़ी विपरीत बुद्धि वाली थी, लेकिन एक दिन उसने चमत्कार देख लिया, ठाकुर जी का अपहरण करवा दिया, गिरधर लाल जी का
अपहरण करवाया मीराबाई की ननद ने, और गिरधर लाल जी की जगह जिस कपड़े को ओढ़ करके श्री गिरधर लाल सोए थे मीराबाई के, उनके स्थान पर एक नाग रखवा दिया। उस पिटारे में जिसमें गिरधर लाल जी रहते थे, जो झांपी जी थी, उसमें नाग रख दिया, ठाकुर जी कहीं और कर दिए। बोले सुबह मीरा उठेगी, जैसे ही कपड़ा हटाएगी सोई नाग उठ करके डस देगा, चली जाएगी। मीराबाई तो अपने भक्ति भाव से जागो मेरे मोहन प्यारे भोर का राग गाने लगी। गाती हुई जैसी पहुंची, ठाकुर जी की झांपी जी के ऊपर जो वस्त्र रखा था, बड़े प्रेम और भाव से, और मां झरोके में से झांक के ननद देख रही है, बोले अभी नाग निकलेगा, इसको डस देगा। और जैसे ही वस्त्र हटाया तो महाराज नाग तो अंतर ध्यान हो गया, गिरधर लाल जी थे वहां पे। और ये दृश्य अपने आप देखा उसकी ननद ने। ननद बोली ठाकुर जी तो मैंने चोरी करवा दिए थे, नाग रखवाया था, ये ठाकुर जी कहां से आ गए? अपने किसी आदमी से, तूने ठाकुर जी कहां रखे? बोले आपकी अलमारी में रखे मैंने जाके। ननद ने जैसी अपनी अलमारी खोल के देखी तो मां नाग बैठा था। वो पुस्कारने लगा। ननद समझ गई, बोले मीरा सामान्य नहीं है, इसकी भक्ति में बल तो है। उसी समय चरणों में जाकर के जो मीराबाई की ननद थी वो नतमस्तक हो गई और उन्होंने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। एक दिन मीराबाई से उन्होंने कहा, भाई साहब आप क्यों भजन करती हो? आप क्यों ठाकुर जी का गुण गाती हो? हमारा छोटा भाई जो अभी राजा है, मीराबाई के पतिदेव भी चले गए थे, मीराबाई के ससुर जी भी चले गए थे, तो राजा छोटा भाई बना राणा, और वो बहुत प्रताड़ना करता था मीराबाई की। तो बहन ने समझाया, ननद ने समझाया, बोले आप उसके सामने भजन मत गाया करो, आप उसके सामने उत्सव मत किया करो, आप उसके सामने गिरधर लाल जी की बातें मत किया करो, उसको गुस्सा आता है फिर वो उल्टा सीधा करता है आपके साथ, मत किया करो उसके सामने। तो मीराबाई ने एक पद गाया, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा हरि मंदिर में निरत करास्या, हरि मंदिर में निरत घूंघरिया घम कासू, घूंघरिया हे राम नाम का झाज चला स्या, राम नाम राम नाम का झाज चला स्यारा। हे भव सागर तर जासूं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। मीराबाई कहती हैं, क्यों गाना बंद कर दूं मैं ठाकुर जी का गुण? बोले राणा गुस्सा करेगा। अच्छा, राणा गुस्सा करके ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा मेरा? मार तो मुझे पाया नहीं, ज्यादा से ज्यादा महल से निकाल देगा। राणा गुस्सा होगा तो महल से निकाल देगा,
लेकिन मेरे ठाकुर गुस्सा हो गए तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिलेगी, पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहां जाऊंगी मैं? अरे ये छोटे मोटे राजाओं के गुस्सा होने से थोड़ी मुझे डर लगता है। मेरा महाराज ना रूठ जाए, मेरा साहिब ना रूठ जाए, मेरा गिरधर ना रूठ जाए। भक्ति हो तो मीराबाई जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं नहीं रहूंगी, मेरे अकॉर्डिंग सिचुएशन को होना पड़ेगा। आज भी तो लोग ऐसे ही करते हैं। संसारी लोग, संसार के विषय भावों में रहने वाले लोग, वो यही इंप्लीमेंट करवाते हैं अपनी लाइफ में, हम जैसे हैं वैसे सब हो जाओ। तो भक्त क्यों पीछे हट जाता है इस बात में? मैं जैसा हूं वैसे सब हो जाओ। और यदि मेरे जैसे सब नहीं रह सकते, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जाओ मुझे छोड़ के। क्यों हर बार भक्त ही छोड़ के जाएगा घर? अब भक्त रहेगा घर में, बाकी सब जाओ कहीं और रहो, वो वहीं रहेगा। हम थे नहीं मीराबाई के समय, नहीं तो मीराबाई को घर नहीं छोड़ने देते। मैं क्या ही कर लेता, लेकिन एक बात है बस कहने की, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार जा संगत नहीं जा जा संगत। संसार एक कांटे का बाड़ा है, इसकी संगति में मत पड़ जाना, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। ये पद गाए जाते हैं, भाव गाए जाते हैं, और जब आप लोग इसको दोहराते नहीं है ना, तो इसका पता है आपको अपराध क्या लगेगा? अगले जन्म में आप कुआरे रहोगे, ब्याह नहीं होगा आपका। इसलिए भैया अगले जन्म में ब्याह हो जाए, कुआरे नहीं फिरो, भजन भजन गाया करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा। देखो अगले जन्म में ब्याह की कितनी पड़ी है आप लोगों को, इसलिए गा रहे हो। अरे भैया इस जन्म में गालोगे तो अगला जन्म होगा ही नहीं है, होना ही नहीं है, निवृत्त हो जाना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के। हे निरख परख गुण गासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए कर, मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए कर, चरणामृत रानेम हमारा, चरणामृत नित उठ दर्शन जासू, नित उठ दर्शन जासू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू। राणा जी उठे तो मने खाए, तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। तो वैष्णव पथ पर यदि आए हो, भक्ति पथ पर आए हो, वैष्णव बनना चाहते हो, इस बात को गांठ बांध लीजिए। संसार के
चकाचौंध में संसार की अव्यवस्थाओं में बदलना नहीं, फिर ऐसे ही रहना। फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपका स्वरूप वैष्णव का ही रहना चाहिए। आपके मुखमंडल से वैष्णवता दिखनी चाहिए, आपके नियम व्रत धर्म सब में वैष्णवता होनी चाहिए। अरे कहां तक कहें, रात्रि में सो ना तो भी वैष्णव बन के ही सो। हम रात्रि में सोते हैं ना तो भी धोती पहन के ही सोते हैं। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के ही जाते हैं। क्यों? वहां भी कोई ये नहीं कहे कि देखो प्लेयर छक्का मार रहा है, कोई यूं कह दो कोई भक्त है छक्का मार रहा है। कहीं भी ये ना दिखे कि कोई संसारी व्यक्ति, सब जगह ये लगे कोई विट्ठल का बंदा है, वही घूम रहा है, वही चल रहा है, वही उठ रहा है, वही बैठ रहा है। लोग बाग तिलक लगाते हैं, रात्रि में मुंह धोते हैं, सो जाते हैं। कई बार हम भी करते हैं, पर यह भी नहीं होना चाहिए। रात में भी तिलक लगा के रखो, निद्रा में भी तिलक लगा रहे मुखमंडल पर। कई जगह ऐसा भाव कहते हैं, बोले शयन अवस्था है, शयन निद्रा के लिए जाते हैं, उस समय तिलक जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, उसको मर्यादित रखना चाहिए, उसको नहीं धारण करना है। ऐसा नहीं। अगर ये भगवान के स्वरूप ही हैं तो रात्रि में जब हम सोएं तब भी हमारे संगी रहें, तब भी हमारे पास ही रहें। और यम के दूत कब आ जाएं पता थोड़ी। नींद में आ गए तो नींद में यम के दूत आ गए और उसी समय आपका तिलक लगा रहा होगा तो यम के दूत वहीं से चले जाएंगे। वो तिलक पहन रखा भाई, इसको लेके नहीं जा सकते। 24 घंटा वैष्णव भाव में रहो, 24 घंटा वैष्णव रूप में रहो। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक इन दोनों को आप जीवन में नहीं लाओगे, भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती, भक्ति आपको सुख नहीं दे सकती। भक्ति करते हुए भी आप अप्रसन्न से ही रहोगे। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक, वैराग्य यानी कि हरि विमुखों का त्याग, ये दो चीजें अपने जीवन में आज से ही करना प्रारंभ कीजिए। मैं तो कितने लोगों को ब्लॉक करवा चुका हूं लोगों से। आज ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी है, फोन पे, उन सबको ब्लॉक मार दो जो ठाकुर जी के नाम से जिनको कोई संबंध नहीं। वो चाहिए आपके कितना बड़ा सखा। अरे आप कहते हो है तो हमारा मामा ही, है तो हमारा चाचा ही। अरे भाई, मामा चाचा भाई बंधु भी वही हो सकता है जो ठाकुर जी का है। जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात का मामा, जो ठाकुर जी का ही नहीं है वो काय बात के चाचा, जो ठाकुर जी के ही नहीं है वो काय बात के आपके। किस भाव से आप